नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। वक्त हो चुका है न्यूज़ आवर का। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सी न्यूज़ भारत पर प्रमुखता से दिखाई गई खबर के बाद आज प्रयागराज में उस बेबस पिता के घर पर मिलने वालों का तांता लगा रहा। इसमें कई जनप्रतिनिधि भी शामिल रहे। आपको बता दें कि यहां पर बीते दिन एक बच्चे की मौत के बाद 28 किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर अपने घर पहुंचा था और इसके बाद थाना प्रभारी टीकाराम का भी विवादित बयान सामने आया था। खबर चलने के बाद सीएमओ प्रयागराज एवं एसडीएम करछना रेणु सिंह पीड़ित के घर पहुंचे, तो वहीं दूसरी ओर अब राजनीतिक पार्टियां भी परिवार के पास सांत्वना देने के लिए पहुंचने लगी हैं। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रयागराज योगेश यादव पूर्व एमएलसी मान सिंह यादव के साथ पीड़िता पिता के घर पहुंचे और इस मामले में प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के विधायक पीयूष रंजन निषाद कार्यकर्ताओं के साथ बजरंगी यादव के घर पहुंचे और सभी तरह की मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने मंडलायुक्त से पहले इस साफ तौर पर कह दिया था कि इसकी जांच पर 3 दिन में संबंधित स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और पुलिस कर्मियों के ऊपर कार्रवाई कर रिपोर्ट दी जाए। नमस्कार, मैं हूं मंगला प्रसाद पटेल। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ चैनल। जैसा कि आपको बता दें कि प्रयागराज में एक ऐसी संवेदनशील घटना घटी है जिसको लेकर के अब जिला प्रशासन हो या प्रदेश सरकार या प्रदेश में जो विधायक हैं, सांसद हैं, प्रतिनिधि हैं, वो अब जाकर जागे हैं। जैसा कि आपको बता दें, घटना बीते सोमवार की है, जहां पर भंडारे का आयोजन चल रहा था ये सेमराहा उपहार में, और उसी दरमियान एक 12 साल का बच्चा भंडारे में सम्मिलित होने गया था। पास में एक पोल था जिसमें स्टे लगा। यहाँ मौजूद हैं, तमाम वो लोग मौजूद हैं। लगातार 3 दिन से जैसे ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, अब गांव में संवेदना व्यक्त करने तमाम लोग आ रहे हैं। अगर यही बात पहले अगर थोड़ा सा संवेदनशीलता दिखाई होती, प्रशासन शासन या जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जैसे जिला पंचायत सदस्य हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, अगर इस मामले को थोड़ा सा अगर संवेदनशीलता बरती होती तो आज ये स्थिति नहीं। हालांकि बच्चे को बचाना मुश्किल था, डेथ हो गई थी, उसकी मृत्यु हो जाने के बाद पोस्टमार्टम गई थी लाश। तो यहाँ परिवार के साथ जो है संवेदना व्यक्त करना जिन लोगों की जिम्मेदारी बनती है। आइए बात करते हैं, हम साथ में चलेंगे। हमारे साथ बहुत लोग मौजूद हैं। बजरंगी लाल जी मौजूद हैं जो बच्चे के पिता हैं, और लोग मौजूद हैं हमारे साथ। देखिए, कुछ लोग इस घटना से स्तंभित हैं, अभी भी स्तंभित हैं कि आखिर ये घटना इस तरीके से इनके साथ हुई। आने वाले समय में भी अगर प्रशासन शासन ने अगर नहीं चिताया तो निश्चित रूप से इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी। बजरंगी लाल हमारे साथ देखिए चारपाई पर बैठे, उनसे बात करते हैं। बजरंगी भैया, ये मामला आपका, जब आप 100 को कंधे पर लेकर चले तो क्या जिला प्रशासन, स्वास्थ्य कर्मचारी और डॉक्टर थे, उन्होंने कभी ये पूछा नहीं? वहाँ पर कभी नहीं पूछा। आप रास्ते में क्या घटना कैसे हुआ, आप कैसे आए यहाँ तक? 28 पैदल आए हैं। तो ये बड़ा सवाल उठता है जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के ऊपर कि आखिर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि हम पूरी व्यवस्था दे रहे हैं, लेकिन आज ये स्थिति है कि जो कलई है वो खोल कर रखी है आपने। कोई हमें सुविधा नहीं मिला। हमारे साथ और लोग मौजूद हैं। दादाजी, आप यहाँ ये बहुत ही निंदनीय घटना घटी है। एक मतलब गरीब परिवार, चाहे उसको मजदूर कहिए, चाहे मतलब गरीबी का मजाक जो उड़ाया गया है, उस पर माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से कहूँगा कि चाहे डीएम हो, चाहे सीएमओ हो, सब पे उनका बुलडोजर चले और तत्काल उनको गिरफ्तार किया जाए। सस्पेंस ही नहीं, उनको गिरफ्तार भी किया जाए। और इसलिए किया जाए जिससे कल आगे आने वाले समय ऐसे किसी गरीब या मजदूर बेबस परिवार तक ऐसी घटना न घट सके। तो जैसा कि आपको दिखाएं कि इनकी मंशा है कि आने वाले ये घटना अपने आप में दुखद है क्योंकि कोई बच्चा 10 साल का खत्म हो जाए और उसको उसके पिता को अपने बच्चे को अपने कंधे पर लेके आना पड़े, ऐसा जानकारी, ये अपने आप में निंदनीय भी है और संसार करने वाली भी है। और इसमें निश्चित रूप से ये जो अधिकारी जिनकी पूर्व की सरकार से मानसिकता अभी भी प्रेरित है, उन सबका परिणाम है। और मैंने उनके पिता से सबसे पहले यही कहा कि आपको, अगर आपके पास कोई व्यवस्था नहीं थी तो आपको अपने प्रधान को सूचना देना चाहिए जी, मुझे देना चाहिए, मेरे किसी कार्यकर्ता के गांव में किसी को सूचना देना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर ये योगी जी की सरकार है, योगी जी जितने भी इस तरह के अधिकारी हैं जो किसी भी गरीब के साथ अगर कोई भी अधिकारी अन्याय कर रहा है तो उसको दंडित करने का काम करते हैं, मैंने उनको पूर्ण भरोसा दिलाया है। मैं स्वयं भी इनकी मदद करूंगा, सरकार से भी जितनी मदद हो सकेगी मदद
मदद कराऊंगा। और इस घटना को क्योंकि स्वयं हमारी सरकार ने संज्ञान लिया है। जिलाधिकारी ये जानकारी मिल रही है कि माननीय जिलाधिकारी ने 5 लाख की जो है इनको धनराशि सहायता के रूप में प्रदान करने की घोषणा कर दी है। आप लोगों की तरफ से क्या इनके परिवार के लिए देखिए, कल जिलाधिकारी महोदय ने इनको सारी जो सरकार की सारी लाभ है, ये आकस्मिक जो घटना है उसका तो लाभ की घोषणा की है, साथ में अंत्योदय कार्ड का, आवास का, उन सारी व्यवस्था को इनको देने का काम किया है। उसके अलावा भी अगर इनकी कोई समस्या रहेगी तो मुझे व्यक्तिगत रूप से बताएंगे, मैं उसको भी कराने का काम करूँगा। इस समय बिजली विभाग की लापरवाही भी हम मानी जाती है, क्योंकि कई साल से जर्जर तार लगे हुए हैं, जिसकी वजह से यह घटना घटी है। इनके ऊपर भी क्या कोई कार्रवाई होगी? देखिए, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जर्जर व्यवस्था पूर्व की सरकारों की देन है, ये इस सरकार की देन नहीं है। ये 48 साल की व्यवस्था को 37 साल में के बाद दोबारा अगर जनता ने इसीलिए योगी जी को सरकार में लाया। आज तक 47 साल में कोई सरकार विकसित नहीं हो पाई ना। अगर योगी जी की कार्यशैली, मोदी जी की कार्यशैली अच्छी ना होती तो सर्व समाज के लोगों ने दोबारा सरकार में लाया ना, तो निश्चित ऐसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। मैंने स्वयं संज्ञान में लिया है। और जो इस तरह की व्यवस्थाएं जहां समस्याएं, उनको भी मैं प्रयासरत हूं उनको बदलने का, क्योंकि मैं भी पहली बार अवसर करछना विधानसभा में मुझे मिला है, भारतीय जनता पार्टी को ही मिला है। मैं निश्चित खुद भी प्रयासरत हूँ कि इन तरह की समस्याओं को व्यवस्थित किया जाए। सर, सबसे बड़ी निंदनीय बात तो यह है कि इतनी बड़ी घटना घटने के बावजूद अधिकारी जो है वो सेल्फी खिंचाने की बात करते हैं पिता को, यह बहुत निंदनीय है। अपराध इस तरह के जो भी अधिकारी हैं, ये उनको खुद अपने आप में सोचने की आवश्यकता है कि किसी के घर में किसी के बच्चे के साथ ऐसी घटना हो जाए तो वहाँ अपनी संवेदना व्यक्त करने की आवश्यकता होती है, उनको सहयोग करने की आवश्यकता होती है, ना कि सेल्फी खिंचाने की आवश्यकता होती है। तो ये खुद भी अपने आप में उनको विचार करना चाहिए कि पिता की उन्होंने संविधान की शपथ लेके, चाहे एक राजनीतिक व्यक्ति हो चाहे एक अधिकारी हो, तो जन सेवा करने के लिए क्षेत्र में आता है। तो इस पे उनको खुद पे अपने आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। प्रथम तो इस जो घटना घटी है जी, इसमें तो पूरे योगी सरकार की पूरी 5 साल पुरानी और जो नया सरकार इनकी चले उसकी पोल खोल दी जी। नंबर 1 पे तो उस बच्चे का तो यहाँ पे अर्थिंग वाले से करंट लगने से उसकी एक तो मृत्यु हुई जी। दूसरी जो किसी तरीके से लेके अपने बच्चे को अस्पताल अगर पहुंचा, अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई, तो वहाँ से योगी सरकार और उनके अधिकारी इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि पोस्टमार्टम के बाद एक एम्बुलेंस नहीं उपलब्ध करा कर सके। और ये बजरंगी यादव एकदम निरीह बच्चा है, इसके पास न घर है न आपकी खेती बाड़ी का। आप भी इसी गांव में आए हुए हैं रामपुर उपहार में, तो उसका खेती बाड़ी की भी जमीन नहीं है, मजदूरी करके अपना पेट पालता है। 300 रुपया डेली कमाता, उसके 4-5 बच्चे थे और जिसमें से एक की शुभम की डेथ हो गई है। कहने का तात्पर्य है कि टोटल मतलब कि जरा से भी संवेदन नहीं है कि सरकार की कम से कम उसके मृत बच्चे को कम से कम एम्बुलेंस से घर तक पहुंचा दे। और यहाँ पे बात करने पे एसपी सिंह जो आपके स्वरूप रानी के प्रिंसिपल हैं, वो कहते नहीं सारी व्यवस्था है, वो क्या नाम से वो लापरवाही हुई है, मैं जांच करूंगा। आप जांच करते रहिए, यहाँ आदमी की मृत्यु होती जा रही है, आप जांच पे जांच बैठा करके मामले की लीपापोती करते हैं। अभी हमने डीएम साहब से भी बात करनी है, अब वो कह तो रहे हैं कि हम वो इस आदमी के अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर करेंगे, लेकिन अभी आकर के देख रहा हूँ उसको खाने के लिए पैसे नहीं है। हम समाजवादी पार्टी के जो प्रतिनिधि मंडल यहाँ पे आया है, माननीय एमएलसी डॉक्टर मान सिंह है, राममिलन यादव साहब हैं और जगदीश जी, तमाम साथी यहाँ पे आए हुए हैं, तो हम लोगों ने अपने रूप से आर्थिक मदद जो संभव कर पाई। अभी कोटेदार से बात हुई, एसडीएम महोदया जी से बात भई, आश्वासन बस मिल रहा सरकार। सबसे बड़ा मुद्दा रहा है बिजली विभाग की लापरवाही जो देखने को मिली है कि स्वास्थ्य विभाग और बिजली विभाग दोनों की लापरवाही। बिजली विभाग की प्रथम दृष्टि में बिजली विभाग की लापरवाही है, ये अर्थिंग वाले पे करंट कैसे उतरा, उसके लिए मेरी मांग है कि क्या नाम सभी जितने भी अधिकारी कर्मचारी हों इस एरिया के संबंधित उनको सस्पेंड किया जाए और उनसे पैसा वसूल करके इस हमारे बजरंगी जी के परिवार की आर्थिक क्षति को पूरा किया जाए। और दूसरी जो संवेदनहीनता जो दिखाया है स्वास्थ्य विभाग, बिल्कुल जिस तरह से लापरवाही दिखाया है, योगी सरकार जिस तरह से ढिढोरा पीटते हैं बस सोशल मीडिया पे, और आप कुछ चुनिंदा पत्रकारों के माध्यम से बड़ी अच्छी सरकार चला रहे हैं, कहीं सरकार नहीं दिख रही। इसकी पोल आपको सामने दिख रही है, आप जीता जाता उदाहरण है आप लोग। ये पूरा ये जितने पीछे जनता खड़ी है सब देख रही है। 25 किलोमीटर तक अपने बच्चे की लाश लेकर के कोई आदमी चला रहा है, और कहीं से भी योगी सरकार कोई कर्मचारी, अधिकारी, थाना अध्यक्ष, चौकी इंचार्ज कोई नहीं देखा। नहीं, थाना अध्यक्ष ने भी ये शब्द कहा है कि ये सिर्फ सेल्फी के लिए, फोटोग्राफी के लिए इसने ऐसा किया है कि बोल रहा हूँ टोटल जब सरकार गुंडों के हाथ में होगी, योगी जैसे गुंडे के हाथ में होगी, तो उनके कर्मचारी भी यही गुंडई वाले भाषा बोलेंगे।
कि एक बाप अपने बच्चे की लाश लेकर के सेल्फी खींचने के लिए, जिसके पास आधार कार्ड सिर्फ उसकी पत्नी का, उसका मोबाइल नंबर नहीं है। बजरंगी के पास कोई मोबाइल नंबर नहीं। अभी मैंने उनके पड़ोसी का मोबाइल नंबर नोट किया है उससे संपर्क करने के लिए। वो सेल्फी के लिए अपने बच्चे की लाश, ये तो योगी जी और उनके दरोगा जी से पूछना पड़ेगा। वो अपनी जब उनके बेटे की जब डेथ होगी, मरेगा, तब कैसे वो सेल्फी लेते हैं, मैं तब पूछूंगा उनसे। ये तो योगी जी जो निसंतान व्यक्ति है, उसको क्या मालूम दर्द है, उसके कर्मचारियों को क्या मालूम कि एक बाप का दर्द क्या होता है, एक माँ का दर्द क्या होता है कि अपने बेटे की लाश लेकर के कोई बाप चले, उससे बड़ा बोझ किसी बाप के ऊपर नहीं होता है जो अपने बेटे की लाश लेके चले। ये ये लोग एकदम टोटल संवेदनहीन है, जरा सा भी इनके अंदर कोई भावनाएं नहीं है, एकदम लोकतंत्र की हत्या करके ये लोग चला रहे हैं। जब एक जाति विशेष का काम हो रहा है, उसके अलावा किसी का काम पूरी सरकार में नहीं हो रहा है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ने इसमें जैसे ही ये मामला संज्ञान में आया, सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि यह संवेदनशील मामला है और जो प्रतिनिधिमंडल है समाजवादी पार्टी का, वो तत्काल इस पर मांग करे। इसको लेकर क्या करना चाहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी इन सब मुद्दों पे बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। इसीलिए उन्होंने हमारी अगर समाजवादी एम्बुलेंस होती जो निःशुल्क गांव-गांव सेवा करी, तो आज ये हालत ना होती बजरंगी की कि कंधे पर लाश लेकर के अपने बेटे की 25 किलोमीटर चलता। और वो सारी एम्बुलेंस से वो ड्राइवरे हटा दिए गए, वो तेल नहीं मिल रहा, कहीं कोई एम्बुलेंस आपको दिख रही है? आप तो पत्रकार हैं, चौथा स्तंभ है लोकतंत्र के, आपको सारी खबर होनी चाहिए। डायल 112 और एम्बुलेंस की व्यवस्था तो पूर्व मुख्यमंत्री ने दी थी, तो कहाँ चल रही है? कहीं चल रही है? किसी को डीजल नहीं मिल रहा, कहीं पर उनके कर्मचारियों को छटनी कर दी गई है, पड़े सब सड़ रही हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तो किसी की सेवा करनी नहीं, उनको तो सिर्फ एक सुनियोजित तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश की लूट मचा रहे हैं, ठेका पट्टा करके लूट मचा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। सर, सरकार अभी बिजली बिल बढ़ाई है, लेकिन जो यहाँ पे जर्जर तार लगे हुए हैं जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी घटना हुई है, क्या सरकार को इस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए? कि सरकार सुनियोजित तरीके से लूट कर रही है, दाम बढ़ा के लूट कर रही है, जीएसटी बढ़ा करके लूट कर रही है, हर एक चीजों पर टैक्स लगा के लूट कर रही है, लेकिन उस टैक्स के एवज में, बिजली का जो बिल बढ़ाने के एवज में सुविधा क्या दे रही है? शून्य। क्या तार बदले गए, जर्जर तार बदले गए, खंभे बदले गए, बरसात का सीजन है, कहीं उन्होंने कुछ चेकिंग करी कि कहीं पे कोई अगर। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज।